जब तक ये जीवात्मा है तब तक इस शरीर की कीमत है। जैसे ही ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से अलग हट जाएगी, वैसे ही शरीर की कोई कीमत नहीं रहेगी। महात्माओं ने कहा, रात बिताई सोई कर, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल का कोड़ी बदले जाए। इस शरीर की हीरे जितनी कीमत कब है? जब तक ये जिंदा है, जब तक ये रूह, ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में है, तब तक इसकी हीरे जितनी कीमत है। और जिस दिन इस मनुष्य शरीर से ये जीवात्मा अलग हो जाएगी, इस शरीर को छोड़ देगी, इस शरीर की कीमत कोड़ी के बदले हो जाएगी। कोड़ी का मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो। इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इसमें रूह जीवात्मा है, तब तक इसकी कीमत है। महात्माओं ने कहा, ये जीवात्मा जब तक आपके इस मनुष्य शरीर में है, कब तक है? ये श्वासों की जो पूंजी आपको मिली है, जो इस मनुष्य शरीर में श्वास कर रहे हैं, तब तक इसकी कीमत है। जब तक श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब ये शरीर मिट्टी के ढेर की समान हो जाएगी। इसको जलाओ, इसको काटो, इसको सड़ाओ, इसको दबनाओ, इसको कोई किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ इसको नहीं हो। तो तकलीफ किसको होती है? इसमें बैठी हुई जीवात्मा को तकलीफ होती है। आज आप हमको जो सर्दी गर्मी का एहसास करा रही है, वो कौन है? ये जीवात्मा। आज आप हमको भूख और प्यास दिला रही है, ये कौन है? दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी जीवात्मा। आज हमारा आपका रिश्ता संबंध करा रही है, बाप से बेटे का, बेटे से बाप का, पत्नी का, भाई बच्चे का, कुटुंब परिवार का, रिश्तेदार सगे संबंधी का, ये कौन करा रही है? दोनों आंखों के मध्य बैठी जीवात्मा। तो महात्मा ने कहा, सारा का सारा खेल, सब का सब जीवात्मा का। जीवात्मा नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं। अगर इस संसार में से सभी जीवात्माएं चली जाए, तो ये पृथ्वी लोक किसी काम का नहीं। ये सूरज जो आप देख रहे हो, इस सूरज की कोई महिमा नहीं, चांद की कोई महिमा नहीं, जल थल नभ की कोई महिमा नहीं, यहाँ महिमा ही खत्म। इसलिए जो रूह जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में बैठी है, इसी की कीमत को महात्माओं ने जाना, कहा। और क्या कहा? ये जो जीवात्मा बैठी है, ये इस देश की नहीं है। जिस लोक में आप और हम रह रहे हैं, इस लोक की, इस धरती की, इस पृथ्वी की ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, ये यहाँ की नहीं है। अगर ये यहाँ की होती, अगर इसका घर मुकाम यहाँ होता, तो ये यहाँ से निकाली नहीं जाती, क्योंकि यहीं रहती, ये निकाली। तो ये यहाँ की नहीं है। महात्माओं ने आगे क्या कहा? इन दोनों आंखों से ऊपर जो आपको ये आकाश दिखाई पड़ रहा है, ये आकाश जहाँ समाप्त होता है, वहीं स्वर्ग शुरू होता है।
आकाश से इधर अलग रचना और आकाश से उधर अलग रचना। आकाश से इधर भौतिक रचना, जड़ रचना, और आकाश के उधर चेतन रचना, देव रचना। तो जहां आकाश जहां खत्म होता है वहां सौरभ शुरू होता है। सौरभ उसे कहते हैं जहां केवल सुख ही सुख हो, जहां दुख नाम की कोई चीज ना हो, उसको कहते हैं सौरभ। सौरभ में कौन रहते हैं? मानो शरीर पाकर के, ये जो जिस्म, ये मनुष्य शरीर आप हमको मिला है, ये मनुष्य शरीर पाकर के इस मृत्यु लोक में जो केवल पुण्य कर्म करता है, बड़े ध्यान से सुना, इसी मृत्यु लोक में, इसी धरती पर स्त्री पुरुष के रूप में आकर के, बड़े ध्यान से सुनो, स्वर्ग में कौन रहते हैं? जो मनुष्य शरीर में पुण्य कर्म करके यहाँ से शरीर खाली करके, और जब यहाँ से यम के दूत, खुदा के फरिश्ते जीवात्मा को यहाँ से लेकर के जाते हैं, तो वो स्वर्ग में ले जाते हैं। और स्वर्ग में ले जाकर के जितना उनका पुण्य है, जैसा उनका धर्म है, जैसा उनका पुण्य है, उतना समय के लिए वहां रहने के लिए स्थान दे देते हैं। और वहां स्थान पाकर के वहां के मालिक, वहां के राजा उस जीवात्मा को पद दे देते हैं। उस पद को देव पद कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, राम, कृष्ण, हनुमान, देवी, देवता, ये सब पद हैं। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार हैं तो मनुष्य शरीर में, ये भी हैं तो मनुष्य शरीर में, लेकिन उनको पद मिला हुआ है, उनको राज मिला हुआ है, उनको भोग मिला हुआ है, उनको यहाँ मृत्यु लोक की सुख संपदा मिली हुई है, और उसी के अनुसार वे अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार आज हमको जो पुण्य कर्म करने के बाद जो स्थान, जो जगह मिलती है, उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग इस धरती से, जिस धरती पर आप और हम रहते हैं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और जिसमें फ्रांस, तमाम प्रकार के देश और तमाम प्रकार के समुद्र, सबको मिला करके ये पूरी पृथ्वी यानी धरती है। इस धरती से लाखों करोड़ों गुना बड़ा जो दूसरा लोक है, जिसको स्वर्ग कहते हैं, वो स्वर्ग लोक इस धरती से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के पद, 33 करोड़ सूरत रूह जीवात्माएं वहां पर विचरती है, रहती है। उससे ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, इनका देश, इनका स्थान, इनका मुकाम वो स्वर्ग लोक भी नहीं है। यानी ये जीवात्मा स्वर्ग लोक की भी रहने वाली नहीं है। स्वर्ग लोक में जब जीव का पुण्य कर्म क्षीण हो जाएगा, पुण्य कर्म भोग लेगी जीवात्मा, फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, यही आना पड़ेगा। फिर स्वर्ग में से भी फिर यही आना पड़ेगा। अब स्वर्ग से ऊपर जो दूसरा मुकाम है, उसको महात्माओं ने कहा वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये 3 देवता और 3 इनकी अर्धांगिनी, यानी 3 इनकी पत्नियां और 3 ये देवता, ये त्रिदेव, जिनको आप और हम अपनी भाषा में ईश्वर कहते हैं। वो ईश्वर का देश, ईश्वर का मुकाम,
स्वर्ग और वैकुंठ से परे वो देश है जिसको महात्माओं ने सूक्ष्म लोक कहा, जिसका नाम सूक्ष्म लोक है। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा विष्णु महादेव के पिता ईश्वर वहां विराजमान है। वो वहां बैठ करके तीन लोक की राज कर रहे हैं, यानी कि वैकुंठ पर उनका राज, स्वर्ग पर उनका राज और इस धरती पर मृत्युलोक पर उनका राज। तीन लोकों में ईश्वर का राज चलता है, जिनको आप और हम राम भी कहते हैं, जिनको आप और हम ठाकुर महाराज भी कहते हैं, जिनको आप और हम सत्यनारायण स्वामी भी कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्यभाग में बैठी है, ये जीवात्मा ईश्वर के लोक की भी नहीं है। अब आप कहोगे नए मृत्यु लोक की, नए स्वर्ग की, नए वैकुंठ की, नए सूक्ष्म लोक की, तो फिर ये जीवात्मा है। यही बात समझाने के लिए संत सद्गुरु इस धरती पर आते हैं। यही बात समझाने के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धराधाम पर आए। 60 बरस तक देश दुनिया में यही सुनाते समझाते रहे कि रहना नहीं देश बिराना, ये देश आपका नहीं है, ये बिराना देश है, यहाँ रहना नहीं। कुछ समय के लिए आप यहाँ आए हो, आप यहाँ आए हो तो अपना काम करके यहाँ से निकल चलो। ये संदेश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जीवों को सुनाते थे। अब आप कहेंगे कि जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्यभाग में बैठी है, ये नई मृत्युलोक की है, नए स्वर्ग की है, नए वैकुंठ की है, नए ईश्वर की है। अब ईश्वर से आगे तो हम जानते ही नहीं, ईश्वर से आगे कौन है, हम तो उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। जिनका राज तीन लोक में चलता है, जिनका शासन जहाँ चलता है, वहाँ का राजा वही होता है।